हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट P conjunction negation of R implies negation of R conjunction Q is F, then the truth value of which of the following is F. तो हमें बताना है कि इनमें से किसकी जो ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स होगी. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि A implies B is always true except केवल A की केस में फॉल्स होगा जब A तो ट्रू हो जाए और B फॉल्स हो जाए. तो जब ट्रू से फॉल्स इंप्लाई करेंगे तब ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. तो अब देखो हमें बताया हुआ क्या है कि P कंजक्शन नेगेशन ऑफ R और इंप्लीकेशन लिया हुआ है नेगेशन ऑफ R कंजक्शन Q. ये जो है ये फॉल्स है. तो अगर ये कंप्लीट फॉल्स है तो अगर हम इसको A बोल रहे हैं इसको B बोल रहे हैं तो A टू B इंप्लाई किया हुआ है. अब ये फॉल्स कब हो सकता है जब A तो हो रहा हो ट्रू और B हो रहा हो फॉल्स. यानी ये वाला जो फर्स्ट है ये तो ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा. हम क्या बोल सकते हैं. सो P कंजक्शन नेगेशन ऑफ R ये तो हो रहा होगा ट्रू और जो सेकंड वाला है नेगेशन ऑफ R कंजक्शन Q ये हो रहा होगा फॉल्स. अब ये जो फर्स्ट वाला ये ट्रू कब होगा अगर हम P को ट्रू बोल दें. देखो इफ P ट्रू, अगर हम P को ट्रू बोल रहे हैं तो नेगेशन ऑफ R को क्या होना पड़ेगा इससे ट्रू होने के लिए, क्योंकि कंजक्शन में देखो ट्रू तभी होता है जब दोनों ही ट्रू हो रहे हो. ठीक है, तो अगर P को ट्रू बोल रहे हैं तो नेगेशन ऑफ R को भी ट्रू होना पड़ेगा. तो दिस इंप्लाइज नेगेशन ऑफ R भी क्या होगा ट्रू होगा. तो अगर नेगेशन ऑफ R ट्रू है तो R क्या हो जाएगा ट्रू का अपोजिट यानी फॉल्स. अब R तो है फॉल्स हो चुका है और नेगेशन ऑफ R ट्रू है. ठीक है, अब हमें देखो इसको फॉल्स करना है सेकेंड वाले को. तो फॉल्स करने के लिए यहां पे ये तो ट्रू है और ट्रू के साथ क्या आना चाहिए ट्रू नहीं आना चाहिए. ट्रू के साथ क्या आना चाहिए फॉल्स आना चाहिए कंजक्शन में. तो Q क्या हो जाएगा हमारा Q भी हो जाएगा फॉल्स. ठीक है, तो अब P तो ट्रू हो गया, R फॉल्स हो गया और Q भी फॉल्स हो गया. तो A स्टेटमेंट की बात कर ले, उसमें क्या बोल रहा है P डिसजंक्शन Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ R. तो P डिसजंक्शन Q ये क्या बनेगा. देखो P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, तो ये जो है ट्रू बनेगा. ठीक है, ट्रू का इंप्लीकेशन ले रहे हैं किसके साथ नेगेशन ऑफ R यानी ट्रू के साथ ही. तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू. ठीक है, इंप्लीकेशन ले रहे हैं ट्रू इंप्लाइज ट्रू. ये क्या होता है हमारे पास ये ट्रू होता है तो फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा. फिर B की बात करते हैं तो ये तो क्या हो गया ट्रू हो गया. B की बात करेंगे इसमें देखो R डिसजंक्शन Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P. तो देखो R क्या है फॉल्स है और Q क्या है फॉल्स है. दोनों का डिसजंक्शन किया तो फॉल्स आ जाएगा. अब पहले अगर फॉल्स आ चुका है तो ये हमारे पास में इंप्लाई करने पे ट्रू आने वाला है तो ट्रू हो जाएगा. फिर C की बात कर ले तो नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ R. ठीक है, तो P डिसजंक्शन Q ये जो है हमारे पास ये ट्रू होगा और इसका नेगेशन यानी कि यहाँ पे फॉल्स आ गया. अब पहले ही फॉल्स आ गया इसका मतलब कि ट्रू ही होने वाला है क्योंकि इंप्लीकेशन तो लिया हुआ है. फिर D की बात कर ले, D में बोला हुआ है नेगेशन ऑफ R डिसजंक्शन Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P. तो ध्यान से देखो R डिसजंक्शन Q ये जो है हमारे पास देखो R ये रहा डिसजंक्शन Q ये रहा. ठीक है, तो इनका डिसजंक्शन लिया तो फॉल्स आएगा, उसका नेगेशन लिया तो ट्रू आ जाएगा. ठीक है, और नेगेशन ऑफ P यानी ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा फॉल्स. तो ट्रू टू फॉल्स इंप्लाई करेंगे तो ये ओनली केस है जहां पे फॉल्स बन रहा होगा. तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स देगा. जो ऑप्शन डी में स्टेटमेंट आ रहा है वो फॉल्स देगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.